श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। आप जीवन में भगवान के वैभव का दर्शन कीजिए। पहले तो बुद्धि भगवान की, ज्ञान भगवान का, ऐसा जाने और भ्रांति में न पड़े। कहीं भी मोह करके चिपकना नहीं। ये भगवान की सृष्टि है। अब व्यक्तिगत जीवन में देखो, क्षमा सत्यम दमः शमः। आपको जीवन में यदि भगवद भाव का अधिक से अधिक विकास करना है, आगे बढ़ना है, माने बहुत सारी जमीन अपनी हो ऐसा नहीं, बहुत सारा धन अपना हो सो भी नहीं, अपने अंतकरण के संपत्ति की जो वृद्धि है, ये क्षमा सत्यम दमः शमः अंतकरण की संपदा है, वित्त है। आपके पास पूंजी कितनी है, आप कहां तक अपराध क्षमा कर सकते हैं। हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता, इन राक्षसियों ने आपको बहुत सताया, हम इनको नोच ले, इनको मार डालें। जानकी जी ने कहा, अरे हनुमान, ऐसा मत बोलो, इसमें न राम का यश बढ़ेगा, न राम के भक्त का यश बढ़ेगा, न मेरा यश बढ़ेगा। आर्य पुरुष का धर्म है करुणा। चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई पुण्यात्मा हो, चाहे वध के योग्य हो, आर्य पुरुष को तो करुणा करनी चाहिए। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई न कोई अपराध न हुआ हो। मुझसे भी अपराध हुआ है। मैंने स्वर्ण मृग के पीछे रामचंद्र को भेज दिया, लक्ष्मण को दुर्वचन कहा, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। अब दंड दो तो हम भी दंड के योग्य है। जीवन में क्षमा क्षमा क्षमा, यही क्षमता है। क्षमा करना सामर्थ्य का लक्षण है, निर्बल का लक्षण नहीं है। क्षमा क्या है? अपने जीवन की क्षमता है। हम कितना सह सकते हैं, यही अपनी नाप तौल है कि हम कहां तक क्षमा कर सकते हैं। आत्मबल क्षमा है, और जो जितना अधिक क्षमा करेगा वो उतना ही आत्मबल को प्राप्त करेगा। दंड देने का सामर्थ्य रहने पर भी क्षमा करना, ये आत्मबल की वृद्धि का सर्वोत्तम उपाय है और सुगम से सुगम उपाय है। बुद्धि के साथ क्षमा को जोड़ दो। ज्ञानी पुरुष सत्य को पकड़कर रखता है। सत्य के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात भी हम कभी कभी बोलते हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप तो सब है। महाभारत में एक स्थान पर ऐसा आया है, न सत्य वचनम सत्यम, सच बोलने का नाम सच नहीं है। ना सत्य वचनम मृषा, असत्य बोलने का नाम झूठ नहीं है। जिससे प्राणियों का अत्यंतिक हित हो, दूसरे की भलाई के लिए ही जो बात की जाए, उसको हम कहते हैं सत्य। भीष्म पितामह का वचन है, यद्भूत हितमत्यंत में तत्सत्यम मतम मम। ये शांति पर्व में 319-13 में आता है। पति पत्नी एकांत में रहकर आए। बच्चे ने माँ से बाप से पूछा, क्या कर रहे थे? आपको उस समय जैसा बच्चे की शिक्षा में कोई अंतर न पड़े, ऐसा बोलना चाहिए जैसे बच्चे में माता पिता के सामने उद्दंडता, अशिष्टता, उच्छृंखलता न आवे, ऐसा बोलना चाहिए। सत्य के नाम पर कटु तो नहीं बोलना चाहिए। ये मनुस्मृति का वाक्य है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्
न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एव धर्मः सनातनः। सनातन धर्म, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और अप्रिय अनावश्यक सत्य मत बोलो। सत्य में आनंद भी होना चाहिए और आनंद में ज्ञान होना चाहिए। आपकी वाणी में सच्चिदानंद होना चाहिए। आनंद रहित वाणी होने पर भी अधूरी हो गई। सत्य से रहित ज्ञान, ज्ञान होने पर भी अधूरा हो गया। ज्ञान में भी सत्य और आनंद होना चाहिए, तब ये भरपूर होते हैं। अपने जीवन में सत्य होना चाहिए। यदि आप सुख और सत्य को दोनों को अलग अलग कर देंगे तो दुखी हो जाएंगे। कभी कभी सत्य के नाम पर हम लोग कटु बोलते हैं। सत्य में कटुता नहीं चाहिए। सत्य में तो प्यार चाहिए। जो सुने उसके मन में भी सत्य से प्यार हो, और जो बोले उसके मन में भी सत्य से प्यार हो। इसके लिए चाहिए दम। दम माने हमारी जीभ काबू में हो, हमारी आंख काबू में हो, हमारे कान काबू में हो, वश में हो। आप घोड़े की सवारी करें तो लगाम चाहिए, बागडोर चाहिए। जिसकी ओर देखना नहीं है उसकी ओर से आंख फेर लेने का सामर्थ्य होना चाहिए। लोनावाला में एक मशीन रखी है। उसके भीतर मुंह डालकर देखते हैं, उसमें बुद्ध का चित्र है, एक श्री कृष्ण का भी चित्र है। मंद मंद मुस्कुराते हैं बांसुरी बजाते हुए। एक विदेशी नर्तकी का चित्र है, वह नग्न नृत्य कर रही है। यह एक गंदा चित्र है। जब आदमी देखता है भीतर तो वह समझता है कि मैं भीतर आड़ में देख रहा हूं। मुझे कोई देख नहीं रहा है कि मैं क्या देख रहा हूं, लेकिन उसकी नजर किस कोने पर गई है ये रिकॉर्ड हो जाता है। उसने बुद्ध के चित्र को देखा है प्रेम से, या नर्तकी के चित्र को देखा है, या कृष्ण के चित्र को देखा है, ये रिकॉर्ड हो जाता है। हम लोग जो बाहर देखते हैं उसमें अपनी आंख भी काबू में होनी चाहिए। दो व्यक्ति आपस में प्रेमी हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए हमारा कान नहीं जाना चाहिए। हमारे जीवन का जो यंत्र है, हमारा जो बटन है, इस यंत्र को संचालित करने के लिए वो हमारे हाथ में होना चाहिए। इसको बोलते हैं इंद्रियों का संयम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। चौथे अध्याय में 39वां श्लोक। जिसकी इंद्रियां संयत है, आप दूसरों को अपने वश में करना चाहते हैं। पति चाहता है पत्नी हमारे वश में रहे, पत्नी चाहती है पति हमारे वश में रहे, बेटा चाहता है बाप हमारे वश में रहे, और बाप चाहता है बेटा हमारे वश में रहे। मालिक चाहते हैं नौकर हमारे वश में रहे, नौकर चाहते हैं मालिक हमारे अनुसार चले। ये दूसरों को वश में रखने की जो इच्छा है वो है तो स्वाभाविक, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, और ये सबके मन में होती है। लेकिन सबसे पहले जो वश में करने की चीज है वह तो अपने शरीर में ही है। जब हमारा हाथ हमारे वश में नहीं हुआ तो पति पत्नी वश में कहां से होंगे। सबसे पहले वश में करने योग्य हमारे शरीर में जो क्लर्क है, मुनीम है, चपरासी है, अर्थात हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, क्लर्क न बोलकर क्लार्क बोल दे। जैसे नौकर शब्द है, वश में हो कोई नौकर है, नौकर शब्द वैदिक है। नौकर करो न भवति, यह हाथ नहीं है, माने हाथ के समान है। जैसे अपना हाथ काम करता है, ऐसे हो अपने घर में हाथ के समान जो है वो नौकर है। वे हमारे हाथ है, हमारे पांव है, ये दांत होने चाहिए।
वृंदावन में श्री हरि बाबा जी महाराज रहते थे। वे घूमने रोज 5-7 मील जाते थे। उनका नियम था, और जब निकलते तो लोग घड़ी मिला देते थे। ये कमरे से निकले हैं तो इतना बजा है। वे हाथ छाती पर रखकर चलते थे और 5-7 मील घूम कर आने पर भी उनका हाथ वहीं होता था। क्या मजाल कि हाथ वहां से हट जाए। हाथ उनका आज्ञाकारी था, जीभ उनकी आज्ञाकारी थी। बहुत थोड़ा बोलते थे और आंखों से तो इतना कम देखते थे कि उनके 6-8 हाथ आगे एक आदमी चलता था और एक पीछे चलता था, नहीं तो रास्ते की ओर भी नहीं देखते थे। अभी 85 वर्ष होकर उन्हें अपना शरीर छोड़ा। कितना नियम कायदा था उनके जीवन में। हम उन्हें कथा सुनाते थे तो हमको कह देते थे कि देखो जी, आज 4:29 पर कथा बंद हो जानी चाहिए। 29 मिनट का ख्याल रखना पड़ता था कि सेकंड मिनट अब आए, सावधान हो जाए। ये आपको अति मालूम पड़ती होगी बात, पर उनके जीवन में नियम कितना था, नियंत्रण कितना था, ये देखने योग्य है। और शम का अर्थ होता है शांति। भगवान की दी हुई ये संपदा है। अपने जीवन में अपराधी के प्रति क्षमा भाव हो और सत्य में दृढ़ निष्ठा हो तथा अपनी इंद्रियां वश में हो और मन बात बात में उद्विग्न न हो। मन की शांति सर्वोत्तम वस्तु है। बाहर का प्रभाव अपने मन पर कम पड़े, इसकी आदत डालिए। 2 बालक हमने देखे, एक साथ दोनों धूप में खेलने गए और एक साथ लौट आए। एक को आ गया बुखार और एक स्वस्थ रहा। एक समय तक दोनों धूप में खेले, दोनों का परिश्रम समान हुआ, दोनों के ऊपर धूप बराबर पड़ी, लेकिन एक बीमार हो गया और एक बीमार नहीं हुआ। धूप के प्रभाव से बीमारी आती तो दोनों बच्चों को आती। उसके शरीर में जिस प्रकार के उपादान बन गए थे, उन्होंने धूप को ज्यादा ग्रहण किया और वह बीमार पड़ गया, और दूसरे के शरीर में गर्मी ग्रहण करने का मसाला है, वो कम था, वो बीमार नहीं पड़ा। इसी प्रकार हमारे जीवन में अशांति आ जाती है और किसी को बड़ी बड़ी बात से भी अशांति नहीं आती। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी आदमी की जरा सी बात पर अशांति आ गई और कभी कभी बड़ी बात पर अशांति नहीं आई। हमारी आदत अच्छी पड़नी चाहिए। हम जो काम करते हैं, जो बोलते हैं, जो भोजन करते हैं, वो हमारे लिए अशांतिदायक न हो। दूसरों का तो कोई ठेका नहीं है कि कौन कैसा रहे। किसी की जीभ पकड़कर हम मौन बना नहीं सकते, किसी का हाथ पकड़कर उससे अच्छा काम करवा नहीं सकते, किसी का मन पकड़कर उसे अपने अनुकूल चला नहीं सकते। तो आवश्यक है जिसको हम बदल नहीं सकते, वो चीज हमारे जीवन में अशांति क्यों डाले। जान लिया ये काम हमारे करने का नहीं, बस खत्म। मरना है, मर गया कोई, अब हम जानते हैं कि हम इसे लौटा नहीं सकते, तब सम्मोह का तो कोई हेतु ही नहीं। जो अशक्य अनुष्ठान हो, माने जिस काम को हम कर ही नहीं सकते हो, उसके लिए हमारे मन में अशांति नहीं आनी चाहिए, और जो हो गया हो उसके लिए भी मन में अशांति नहीं आनी चाहिए। हम जो छोटी छोटी बात पर अपने मन को अशांत कर लेते हैं, ये जीवन में अच्छी आदत नहीं है। भगवान ने हमको क्षमा दी है, सत्य दिया है। भगवान ने हमको इंद्रियों पर संयम दिया है। भगवान ने हमारे मन में शांति दी है। ये जो भगवान का दिया हुआ अमृत है, रत्न है हमारे जीवन में, उसका लाभ उठाना चाहिए। यही भगवान की विभूति है। अपनी विभूतियों को भगवान ने बांट दिया है। स्त्रियों के लिए भगवान ने क्या विभूति दी है कि कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। अब ये
नारी की जो विभूतियां हैं वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।